बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली तौर पे क्वेटा शहर में तैयार की गई है आपके लिए। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निस्बतन कम कीमत वाला रेन गन सिस्टम या बारिशी निज़ाम आपाशी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों, आपके लिए इस वक्त तक के लिए ये बता दो कि इस सिस्टम को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल पाइप सिस्टम या फ्लेक्सिबल पाइप विद स्टैंड रेन गन सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली एक फ्लेक्सिबल पाइप कैनवस पाइप को इस्तेमाल किया जाता है, और जिसकी वजह से ये होता ये है कि नंबर ऑफ़ हाइड्रेंट्स कम हो जाते हैं और सिस्टम काफ़ी सस्ता हो जाता है। इस वक्त आपके सामने ये क्रिकेट ग्राउंड है जिसमें हमने ये सिस्टम लगाया है, लेकिन इस सिस्टम को आप क्रिकेट ग्राउंड्स में, फुटबॉल ग्राउंड्स में और एग्रीकल्चर में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। ये आप देख रहे हैं कि खुदाइयों को मेंटेन किया जा रहा है। एग्रीकल्चर में जब आप खुदाई करें तो पाइप को कम से कम 2.5 फुट नीचे ज़रूर रखें। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे सीनियर टेक्नीशियन हैं हामिद अली साहब, और इस वक्त ये हाइडेंट को फिक्स कर रहे हैं खुदाई के अंदर। और आप देख सकते हैं कि हाइडेंट एक साइड पे टी के साथ फिक्स हुआ है, दूसरे साइड पे अब इसमें पीवीसी सोल्यूशन लगा के तो इसको फिक्स किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि पाइप के दोनों सिरों को पहले डस्ट वगैरह से साफ़ किया जाए, उस ताकि जब सिलिकॉन लगे, आई एम सॉरी, जब इस पे पीवीसी सोल्यूशन यूज़ हो तो डस्ट की वजह से या मिट्टी जो लगी उसकी वजह से इसके जॉइंट में कोई फ़र्क ना आए और जॉइंट इसका मज़बूत लगे। ये जो हाइडेंट है, हम इस वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह इसके पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे कि यह हाइडेंट कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और इसके क्राइटेरिया क्या है। और इस वक्त ये हम आपको दिखा रहे हैं कि पीवीसी सोल्यूशन इस वक्त टी में लगाया गया, और अब इसको जो पाइप का दूसरा एंड है उस पर भी लगाया जाएगा, और उसके बाद इसको एक ख़ास तरीके से जो आपके सामने है इस वक्त इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। बज़ाहिर ये एक आसान काम है, लेकिन बेसिकली ये हमारे टेक्नीशियन की एक्सपर्टीज़ और उसकी ये एक जहानत है जो इस मुश्किल काम को आसान बना देती है। ये हाइडेंट इस वक्त फिक्स हो चुका है। अब इस हाइडेंट को हमने इस पोजीशन में थोड़ी देर पकड़े रखना है ताकि ये लेफ़्ट राइट ना गिरे। अब हाइडेंट लग चुके हैं। अब हम चूँकि रेन गन में फ्लेक्सिबल पाइप यूज़ होता है तो रेन गन को सपोर्ट देने के लिए फिर एक स्टैंड बनाया जाता है। उमूमन मार्केट में 3 टंगी या 3 लेग्स वाला स्टैंड अवेलेबल है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ये 4 टांगों वाला, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि इस रेन गन को यहाँ पे स्टेबलाइज़ किया जा रहा है। इसके नीचे अब आप देखेंगे कि बड़े बड़े कील आपको 4-4, 5-5 इंच के नज़र आ रहे हैं। इसका मकसद होता है कि इसको ज़मीन में गाड़ा जाए ताकि रेन गन प्रेशर की वजह से गिरे ना, क्योंकि इस रेन गन के एंड पर नोज़ल पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि इस स्टैंड से नीचे एक पाइप आया हुआ है, ड्रॉप पाइप, और उस पर एक कपलर लगा हुआ है। इसको हम क्विक कपलर कहते हैं, और इसकी डिटेल अब आगे वीडियो में आपको हम दिखाएंगे भी। ये 2 इंच का रेन गन है जो डिज़ाइन हुआ है यहाँ पर तकरीबन 95 फुट रेडियस के लिए। इटालियन मेड है, और 1.5 इंच का रेन गन भी हो तो भी इसी किस्म के स्टैंड पे उसको लगाया जा सकता है। डुप्लेक्स इसका मॉडल है, मेड इन इटली है, और ये इस वक्त आपके सामने है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आपको फ्लेक्सिबल पाइप के बारे में बताते हैं। फ्लेक्सिबल पाइप आप इस रेन गन के लिए 2 इंच का भी यूज़ कर सकते हैं और 3 इंच का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात याद रखनी चाहिए, इस प्रोजेक्ट में हमने 2 इंच का पाइप यूज़ किया है, लेकिन याद रखें इसको बाकायदा डिज़ाइन करके हमने यूज़ किया। ये आप देख सकते हैं कि 2 जॉइंट्स को, क्योंकि ये 30 मीटर का एक रोल आता है और हमने 45 मीटर की एक्सटेंशन ली हुई है, तो दैट्स वाई दोनों को जॉइंट किया हुआ है यहाँ पर। और ये एक बेंड है, और बेंड के दूसरे एंड पर हमने क्विक कपलर लगाया हुआ है जिसको हम मेल पार्ट कहते हैं। जो आपने हाइडेंट पे देखा और जो आपने स्टैंड के साथ देखा उसको हम फीमेल पार्ट कहते हैं, और इसको हम मेल पार्ट कहते हैं। ये बेंड इसलिए लगाया गया है, जब अब आप देखेंगे कि हम हाइडेंट के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो अगर ये बेंड ना हो तो फ्लेक्सिबल पाइप बेंड होगा और फ्लो रेट कम हो जाता है, और प्रेशर भी और थ्रो भी कम होगा। ये आप देख सकते हैं कि मेल फीमेल पार्ट्स को हम जॉइन कर रहे हैं कपलर के। अब इस रेन गन को हमने लगा दिया है। दूसरे एंड को अब हम हाइडेंट के साथ जोड़ेंगे। ये आपके सामने फ़ीमेल हाइडेंट है इस वक्त, और अब हम एल्बो के साथ जो हमने मेल हाइडेंट वेल्ड किया हुआ है वो इसके साथ लगेगा। ये जिस डब्बे में आपको नज़र आ रहा है बेसिकली इसको हम वॉल बॉक्स कहते हैं। एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल
नहीं होता। ये अलबत्ता क्रिकेट ग्राउंड्स या पार्क्स या दूसरे बड़े बड़े लॉन्स में जब हम करते हैं तो वहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर में इसकी ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने मेन लाइन के साथ बेंड के थ्रू और क्विक कपलर के थ्रू रेन गन को दोनों एंड से कनेक्ट कर दिया है। और ये तकरीबन 45 मीटर का 2 इंच का फ्लेक्सिबल पाइप है। और ये आप देखेंगे अब कि अगले एंड पर ये रेन गन के साथ कनेक्टेड है। ये देख सकते हैं आप। इस लेंथ को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा करेंगे इतना ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा और उसका नुकसान ये होगा कि थ्रो कम होगी। तो अमूमन अगर बहुत ज़्यादा लेंथ रिक्वायर्ड होती है एग्रीकल्चर में, तो हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि 100 फुट से ज़्यादा ना करें, क्योंकि उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन लैंडस्केप में, पार्क्स, लॉन्स पे हम इसको 45 मीटर तक 100-150 फुट, 250 फुट तक भी ले जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पाइप दोनों साइड से कनेक्ट हो चुका है और इस वक्त ये रेन गन सिस्टम फुली प्रिपेयर्ड है चलने के लिए। अभी हम आपको चला के भी दिखाएंगे कि ये चलते हुए कैसे परफॉर्म करता है। और यही सिस्टम A to Z बिल्कुल सेम टू सेम आप एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अभी हम इस सिस्टम को चला रहे हैं और इसकी इनिशियल एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, इसकी थ्रो नापी जाएगी और सारे पैरामीटर टेक्निकल हम इसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम क्लाइंट के हैंड ओवर करेंगे। ये देखें, अब ये फुल फ्लेज सिस्टम चल रहा है। इस वक्त ये तकरीबन 95 फीट रेडियस पे डिज़ाइन था और ये 98 फीट दे रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि एक रेन कर्टन है, एक बारिशी पर्दा आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। और ये देखें कि किस तरह से ये हमने इसको आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ये एल्बो के बेंड के थ्रू हमने हाइड्रेंट के साथ कनेक्ट हैं। और ये अगर बेंड ना होता तो यहाँ फ्लेक्सिबल पाइप खुद ब खुद बेंड होता, जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप होता और जाहिर सी बात है कि फिर इसकी थ्रो कम रह जाती। अब दोस्तों, अगर आपने फ्लेक्सिबल पाइप यूज़ नहीं करना, ये एग्रीकल्चर में भी पॉसिबल है और लैंडस्केपिंग में भी, पार्क्स वगैरह में भी पॉसिबल है। तो ये आप देखें कि आपको ये एक सर्कल में एक एक्सटेंशन नज़र आ रही है, जो कि पिछले सिस्टम में जो अभी हमने वीडियो दिखाई आपको, उसमें आपको ये नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ आपको नज़र आ रही है। ये आप देखें कि इस एक्सटेंशन को हाइड्रेंट का जो कपलर है उसके अंदर डाला गया है और इसकी क्या साख्त है, क्या तरीक़ाकार है, वो हम वीडियो के आखिर में बता देंगे आपको। यहाँ आप इतना समझ लें कि ये इसलिए किया जाता है कि जब ये सिस्टम चलता है तो रेन गन में प्रेशर होता है और अगर ये एक्सटेंशन ना हो तो रेन गन लेफ़्ट राइट मूव कर सकती है, गिर सकती है, झुक सकती है। ये एक्सटेंशन जो कि नीचे चली जाती है हाइड्रेंट में, वहाँ इसको एक आप समझ लें कि ये स्टेबल हो जाती है ये रेन गन इस एक्सटेंशन की वजह से। और अगर आपने अब इसको खोलना है तो बड़े सिंपल से आपने कपलर खोला और ये एक्सटेंशन समेत हाइड्रेंट आपने निकाल के रेन गन आप अपनी स्टोर में रख सकते हैं। ये वो आप देख सकते हैं कि एक पाइप है जिसके ऊपर रेन गन फिट होगी, फिर ये कपलर है और कपलर के साथ नीचे एक्सटेंशन पाइप को बाकायदा वेल्ड किया जाता है। तो ये एक्सटेंशन इसीलिए, जैसे पहले बता चुका हूँ मैं, कि ये स्टेबलाइजेशन के लिए। और ये वो कपलर है जो हमने हाइड्रेंट के साथ यूज़ किया। आप देखें हाइड्रेंट है, फिर एक वाल्व लगा हुआ है, नीचे निपल लगा हुआ है, फिर सॉकेट लगी हुई है। सॉकेट के नीचे आप वॉल सॉकेट भी यूज़ करेंगे ताकि पीवीसी से आप जीआई में इजीली कन्वर्ट कर जाएं। और ये जो पाइप निपल है इसकी लंबाई आप अपने साइट के मुताबिक डिसाइड करते हैं कि कितना लंबा आपको चाहिए, हाइड्रेंट कितना ऊपर चाहिए, अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन किया जाता है। और अब ये क्वेश्चन आता है कि ये हाइड्रेंट को कितना, ये जो एक्सटेंशन है इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जितना आप देख रहे हैं कि कपलर का जो निपल है उतनी ही हाइट इस एक्सटेंशन की भी होनी चाहिए। और ये हम आपको एक एरो के थ्रू दिखा रहे हैं कि ये एक्सटेंशन यहाँ पे आकर लगेगा। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।